अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं तौफीक रशीद खान। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को समझेंगे। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए। उसकी वजह ये है कि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मगर मैं यहाँ पर एग्जांपल्स की मदद से आपको इस तरीके से समझाने वाला हूँ और इतना खुलकर समझाऊंगा कि आप कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपकी बिल्कुल कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा। बस आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। तो सबसे पहले तो ये तो जो है ना टिपिकल जो डिफिनीशन है ये तो आपको पता ही होगी कि भाई ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं कि जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लाते हैं, यानी कि जिनको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। मगर ये बात काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से ही आपको पता था, फिर आप ये वीडियो देखने क्यों आए हो? इसका मतलब ये है कि आपको ये पता है मगर फिर भी आप कन्फ्यूज़ हो, और कन्फ्यूज़ होना भी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर जो बुक्स जो मैंने देखी है, ज़्यादातर वेबसाइट्स जो मैंने देखे हैं, ज़्यादातर यूट्यूब्स के जो मैंने टीचर देखे, वो सिर्फ़ ये आपको इतना सा कह देते हैं और कुछ एग्ज़ाम्पल दे के बात निपटा देते हैं। वो आपको समझाते नहीं है कि भाई लॉजिक क्या है इसके पीछे, रीज़न क्या है, वजह क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बड़ी ही खुलकर समझाने वाला हूँ, बस आपने वीडियो आखिर तक देखनी है। शुरू के जो एग्ज़ाम्पल्स होंगे ये थोड़े से बेसिक्स होंगे, उनके लिए जिनकी बेसिक्स वीक है। और जो दूसरी स्लाइड होगी, यानी कि इसी वीडियो के अंदर इस बोर्ड को रिमूव करने के बाद जो दूसरी स्लाइड बनाऊँगा, तो वो एडवांस होने वाली है उनके लिए जिनकी ऑलरेडी बेसिक्स पर ग्रिप है। ठीक है? तो देखो, सबसे पहले इस वर्ड ट्रांजिट को समझते हैं, ये ट्रांजिटिव को समझते हैं कि ट्रांजिटिव क्या है। देखो, ये ट्रांजिटिव बना है ट्रांजिट से। ट्रांजिट का मतलब होता है टू पास ओवर, यानी कि आगे भेज देना। अब जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर ट्रांजिट का इस्तेमाल होता है ना, वहां पर कहीं ना कहीं उस वर्ड की मीनिंग निकल कर आते हैं, एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह ले जाना। जैसे कि आप ट्रांसफर लीजिए, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली। आप ट्रांसपोर्ट लीजिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। आप ट्रांसलेट लीजिए, एक जबान से किसी चीज को, किसी चीज का तर्जुमा दूसरी जबान में करना। इसी तरह हमारे पास है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं कि ये अपना एक्शन आगे देते हैं, यानी कि इनको एक ऑब्जेक्ट दरकार होता है कि जिसको ये अपना एक्शन दे। इनका एक्शन इन पर रुकता नहीं है। अगर इनका एक्शन इन पर रोक दिया जाए तो ये अपनी मीनिंग नहीं दे पाते। इनके मीनिंग के लिए इनको आगे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और जो इंट्रांजिटिव होते हैं, इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। आप अगर इनके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन लगा दो तो वो एडवर्ब की सूरत में आप लगा सकते हो। ठीक है, या जो है ना, यानी कि इस वर्ब को ज़रूरत नहीं होती एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की। अलबत्ता आप सेंटेंस के अंदर वो जो आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप ऐड करना चाहो आप कर सकते हो, मगर वर्ब को ज़रूरत नहीं होती। बिना वर्ब की ज़रूरत के आप ऐड करते जाते हो। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब ये जान लेते हैं एग्जांपल्स पर बढ़ने से पहले कि भाई ये जो ट्रांजिटिव वर्ब्स है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स है, इनका समझना क्यों ज़रूरी है। तो देखो, अगर आप ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को जान लोगे तो आप ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को पहचान लोगे। यानी कि हमेशा ही इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ कंप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और हमेशा ही ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स को जानने से हमें ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा, और ये वाइस वर्सा है, अगर आप ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को पहचानते हो तो आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को भी आप आसानी से पहचान लोगे। यानी कि अगर आप जानते हो कि ये ऑब्जेक्ट है तो लाजमी बात है वहां पर जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो वर्ब हमारे पास ट्रांजिटिव होगी। अगर आप जानते हो ये कॉम्प्लीमेंट है तो वहां पर आई हुई वर्ब हमारे पास इंट्रांजिटिव होगी। ठीक है, इस पर मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ। बेसिक के प्लेलिस्ट में जाए अगर आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अहम है इस टॉपिक के लिए, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के लिए ऑब्जेक्ट की पहचान इंतहाई अहम है। तो अगर आपको सिर्फ इनकी जो है ना डिफिनीशन चाहिए तो वो मैं यहाँ पर भी दे देता हूँ। उसके अलावा वहाँ पर एक वीडियो है, 6-7 मिनट की वीडियो, उसके अंदर मैंने जो है ना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कि जितनी भी अहम पार्ट है इनकी, इनको मैंने वहाँ पर डिफाइन किया कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनकी पहचान कैसी है, वर्ब किसे कहते हैं, कंप्लीमेंट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं। 6-7 मिनट की वीडियो। अगर आपने ये डिटेल में जानना है कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है और कंप्लीमेंट क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्ट के टाइप्स क्या है, कंप्लीमेंट के टाइप्स क्या है, उस पर भी एक वीडियो मौजूद है। 17 मिनट की वीडियो है, इंतहाई जो है ना वो डिटेल्स उसके अंदर जो है ना मौजूद है। आप उस वीडियो को, इस वीडियो के देखने के बाद मेरे चैनल के अंदर बेसिक के प्लेलिस्ट से देख सकते हो। ठीक है, तो अब जो वर्ब ऐसे होते हैं ना कि जिनको हमारे पास, अच्छा इसके अलावा मैं आपको इसकी जो है ना अहमियत बता रहा था। इसके अलावा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में अगर आपने जुमले को मुंतकिल करना है, यानी कि आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है, तो उस सूरत में भी आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का पता होना चाहिए। अगर एक जुमले के अंदर, एक एक्टिव वॉइस के जुमले के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल किया गया है तो उस जुमले को जो है ना पैसिव वॉइस में लाया जा सकता है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, तो उस जुमले को पैसिव वॉइस में नहीं लाया जा सकता।
खैर एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, इन पर जो है ना मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, अब तक नहीं बनाई। वर्ब की सीरीज चल रही है इंशाल्लाह, इसके बाद जो है ना एडवर्ब, फिर आगे यूं ही बढ़ते जाएंगे। इससे पहले आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों की जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इनके जो है ना प्लेलिस्ट मौजूद है, इनकी तमाम की तमाम वीडियोज़ मैंने वहाँ पर अपलोड कर दी। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में बात क्लियर रहेगी, आप एग्जाम्पल से इसको बेहतर तरीके से समझते हैं, ठीक है। क्योंकि कन्फ्यूजन तो फिर भी ये तो पता नहीं चल रहा होता है ना। अब यू रट भी नहीं सकते, काफ़ी सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, वो रट लेते हैं कि भाई ये वर्ब हमारे पास ट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव है। आपको ये बता दूं कि इंग्लिश के अंदर ज़्यादातर वर्ब जो है, ज़्यादातर वर्ब, मोस्टली वर्ब, वो दोनों तरह बिहेव कर सकते हैं। ये फैसला होता है दरअसल जुमले में इनके इस्तेमाल पर, कि जुमले में किसी वर्ड को किस तरह इस्तेमाल किया गया। एग्जाम्पल्स यहाँ पर है, मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, ठीक है। यानी कि कोई वर्ड पेवर ट्रांजिटिव और कोई वर्ड पेवर इंट्रांजिटिव बहुत ही कम होते हैं। ज़्यादातर वर्ब जो है वो दोनों तरह बिहेव कर सकते हैं, ट्रांजिटिवली भी बिहेव कर सकते हैं, इंट्रांजिटिवली भी कर सकते हैं जुमले के अंदर। वो अब जब मैं एग्जांपल्स में आपको समझाऊंगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अच्छा, एग्जांपल्स पर बढ़ने से पहले मैं आपको चंद अहम बातें बता देता हूँ जो कि आगे हमारी बहुत ही काम आने वाली है। पहली बात यह है कि सब्जेक्ट की तरह ही ऑब्जेक्ट भी हमेशा ही या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। यानी कि नाउन और प्रोनाउन के अलावा कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता कुछ चीज़ें, कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, वो आगे जब एडवांस की स्लाइड में हम जाएंगे। शुरू की बेसिक है, दूसरी एडवांस, तो उस एडवांस में मैं वहाँ पर डिस्कस करूंगा। मगर आप यूँ समझ लीजिए कि भैया नाउन या प्रोनाउन के अलावा कोई भी चीज़ हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होती। एक बात ये रही। दूसरी बात यह है कि ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का हो सकता है या हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का हो सकता है। यानी कि फिल वक्त आपने दो चीज़ें ज़हन में रखनी है, ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का हो सकता है या हमारे पास प्रीपोजिशन का हो सकता है, और दूसरी चीज़ ये कि ऑब्जेक्ट या नाउन हो सकता है या हमारे पास प्रोनाउन हो सकता है। और ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका ये है कि वर्ब के बाद हम व्हाट या हुम लगाकर सवाल पूछते हैं। अगर वो वर्ब व्हाट या हुम का जवाब दे पाता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है, अगर नहीं दे पाता तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। यानी कि अगर वर्ब के बाद व्हाट या हुम किसी सेंटेंस में हम लगाएंगे और वहाँ से हमें हमारा जवाब मिल जाता है, तो मतलब कि उससे पीछे जो इस्तेमाल शुदा वर्ब है जिसके बाद हमने व्हाट लगाया था या हुम लगाया था, वो हमारे पास ट्रांजिटिव होगी। अगर नहीं दे पाती वो जवाब तो वो हमारे पास इंट्रांजिटिव होगी। दूसरी की अहम बात ये बता दूं आपको कि आपने रूल्स को, इसको समझना होगा। रूल्स से आपने रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि इस तरह आप नहीं पहचान पाओगे कि भाई क्या आया ये सेंटेंस कंप्लीट है कि नहीं। क्योंकि जहाँ पर दो जुमले लिखे हैं, देखो, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, अली प्लेड, अली ने खेला, ठीक है। अब मुमकिन है कि कई सारे लोगों के अकॉर्डिंग वो कहे कि भाई ये जुमला कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। कई सारे ये कहे कि नहीं ये भी अधूरा है, ये भी अधूरा है। मगर ये फैसला होता है, यानी कि हम ये फैसला करेंगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का, कि जुमले के अंदर इस्तेमाल पर, कि जुमले के अंदर कोई वर्ड किस तरह इस्तेमाल हुआ। तो आपने बातों को बगौर समझना है, ठीक है ना, ताकि इसमें आपके लिए आसानी पैदा हो। अच्छा, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, ठीक है। अब ये जुमला कंप्लीट है, मुकम्मल है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है हमारे पास, सॉरी इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक ऐसी वर्ब है कि इसको किसी भी किस्म के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी कर लो, आप इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते यहाँ पर इस जुमले के अंदर। यानी कि आप इसके साथ किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को नहीं लगा सकते। अगर आप इसको बढ़ाना चाहो तो आप इसके अंदर एडवर्ब्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि ही स्माइल्ड एट मी। अगर आप लगाना चाहो कि वो मुझ पर मुस्कुराया, तो यहाँ पर आप जो है ना एडवर्ब लगा सकते हो। ये मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये मी इस एट का ऑब्जेक्ट है। और आपको मैं बता चुका हूँ कि प्रीपोजिशन हमेशा ही अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लाता है। प्रीपोजिशन जुमले में कभी भी बिना ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब भी प्रीपोजिशन आएगा अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट ज़रूर लाएगा। तो ये मी जो है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब के साथ किसी किस्म का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ है। और मैं आपको नीचे जुमलों से फिर बाद में ये भी समझाऊंगा कि किस तरह जब हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसको कितनी ज़रूरत होती है एक उसके अपने ऑब्जेक्ट की, उसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई नहीं कर सकता। वो आगे एग्जांपल से मैं आप समझाऊंगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आप एक एग्जांपल देख लो या दो देख लो, कह दो कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो वीडियो को। ऐसा नहीं है। आगे जितनी ही एग्जांपल्स मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, इनके रूल्स साथ में बताता जाऊंगा, तो आपने वीडियो छोड़नी नहीं है। आपके लिए जितनी वीडियो आगे बढ़ती जाएगी आसान होती जाएगी, ठीक है। दूसरा जुमला है हमारे पास, अली प्लेड, अली ने खेला। तो भाई फौरन ही सवाल पैदा होता है, अली ने क्या खेला। अब जो अली ने खेला है उस चीज़ का नाम यहाँ दरकार है। जब तक उसका नाम यहाँ पर ना लिखे हम तो ये जुमला मुकम्मल नहीं है। अब देखो यहाँ पर ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, उसके मुस्कुराने का असर ज़रूरी नहीं है किसी दूसरे शख्स पर जाए, ठीक है, ना ही उसका मुस्कुराने का असर किसी दूसरे शख्स पर जाता है। मगर उसने केला, जो उसने केला, ठीक है। अब मुस्कुराना उसका अपना एक जो है ना उसका ज़ाती काम है, वो मुस्कुराया, ज़रूरी नहीं कि ये जाके किसी और पर भी इसका असर पड़े, मगर उसके केलने का असर किसी केल पर ज़रूर पड़ा है, ठीक है ना। तो वो जो भी केल है वो यहाँ पर हम लिखेंगे तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप फुटबॉल लिख लीजिए, ठीक है,
फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेला। आप यहाँ पर वट लगाकर या हुम लगाकर क्वेश्चन कर सकते हो। चलो हुम का जवाब तो ये नहीं देगा क्योंकि एक जो है ना, मतलब किसी जब शख्स की बात होगी ना पीछे वर्ब के बाद, तो वहाँ पर हुम के सवाल में जवाब मिलेगा, और शख्स की बात नहीं होगी, किसी आम दूसरी चीज़ की बात होगी, तो वहाँ पर वट के सवाल का जवाब मिलेगा। जैसे कि अली प्लेड वट, तो अगर हम पूछेंगे वर्ड तो जवाब में निकल कर आएगा फुटबॉल। इस तरह आप यहाँ पूछो ही स्माइल्ड वर्ड, तो जवाब नहीं निकल रहा, ही स्माइल्ड हुम, फिर भी जवाब नहीं निकल रहा। तो लिहाजा ये प्लेड हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक ऐसा वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट दरकार है। ठीक है। अच्छा, बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं। ठीक है, ये एक जुमला है, ये कंप्लीट है, जुमला बिल्कुल मुकम्मल है। इसके अंदर ये जो वर्ब का इस्तेमाल हुआ है फ्लाई, ये हमारे पास एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इससे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अब मुमकिन है कि आप सोचो कि सर बर्ड्स फ्लाई, ये तो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, मगर ये जुमला अगरचे इसको अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी भी ना, तो वो ऑब्जेक्ट की सूरत में नहीं होगी, वो कंप्लीमेंट की सूरत में होगी। वो ऐसी इंफॉर्मेशन होगी कि जो जुमले को कंप्लीट कर दे, इस वर्ब को उसकी ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, परिंदे आसमान में उड़ते हैं। तो ये इन द स्काई जो है, ये इन हमारे पास एक प्रीपोजिशन है, और द स्काई इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। याद रखना, ये प्रीपोजिशन जब भी इस्तेमाल होगा अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट जरूर लाएगा। वर्ब को भी किसी भी किस्म की ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये वर्ब ऑब्जेक्ट के बिना ही कंप्लीट है। अगर इस वर्ब के साथ हमने ऑब्जेक्ट लगाना होता तो हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते, फौरन ही इस फ्लाई के बाद हम किसी नाउन या किसी जो है ना प्रोनाउन का इस्तेमाल करते थे। इसी तरह ही किल्ड, उसने मार डाला। तो अब ये मार डालने का असर किसी दूसरे शख्स पर जरूर जाएगा, क्योंकि जिसने जो मारा, जिस चीज को मारा, उसका असर लाजमी बात है वहां तक तो पहुंचना है ना। जब इसने मारा तो किसी चीज को तो मारा होगा ना, तो उस दूसरी चीज पर इसका असर पड़ा, तो यानी कि ये हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका असर आगे गया है। जिस चीज पर भी गया है वो हमारे पास इसकी ऑब्जेक्ट होगी। चलो हम यहाँ पर मिसाल के तौर पर लिख लेते हैं स्नेक। ठीक है, कि उसने एक स्नेक मारा, तो उसने एक स्नेक मारा, तो ये स्नेक पर इसका असर जाके लगा। स्नेक इस जुमले का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसे ऑब्जेक्ट दरकार है, बिना ऑब्जेक्ट के इसके काम नहीं चल सकता। ही किल्ड व्हाट, अ स्नेक, उसने क्या मारा, अ स्नेक। ठीक है, यहाँ पर आप पूछ लो बर्ड्स फ्लाई व्हाट, तो जवाब नहीं निकल रहा, क्योंकि इसके पीछे एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया। ये पूरा का पूरा है इन द स्काई, ये एडवर्ब है। यहाँ पर वेयर के क्वेश्चन का जवाब निकल सकता है। बर्ड्स फ्लाई वेयर, कहाँ पर उड़ते हैं, इन द स्काई, आसमान में उड़ते हैं। तो ये इन द स्काई हमारे पास एक एडवर्ब है। अभी तक तो खैर मैं एडवर्ब नहीं पढ़ा चुका हूँ, अगर आप प्रीमियम देख रहे हो तो नहीं पढ़ाया है मैंने, अभी वर्ब में जा रहा हूँ। अगर आप लेट इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा चैनल विजिट कीजिए, मुमकिन है कि तब तक मैं एडवर्ब पढ़ा चुका हूँ। अभी के लिए जिनको नहीं पता वो मेरे साथ मान ले इस बात को कि ये एडवर्ब है, ये है ही एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब ऑफ अ प्लेस है हमारे पास। बर्ड्स फ्लाई कहाँ उड़ते हैं, इन द स्काई, आसमान में उड़ते हैं, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और एडवर्ब जो है ना, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कंप्लीमेंट है, अगर कंप्लीमेंट है तो लिहाजा ये वर्ब हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। देखो बड़ी आसान पहचान है। अगर वर्ब को ऑब्जेक्ट दरकार हुआ, अब देखो आप ये वो वीडियो ज़रूर देख लें। ठीक है, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट की जो वीडियो है ज़रूर देख लेना, बड़ी ही कारामद वीडियो है। ये सारे के सारे सारी टेंशन वो उससे आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर एक जुमले के अंदर वर्ब आया है, ठीक है, और उस वर्ब के बगैर तो जुमला ही नहीं बनता, ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट वहाँ पर वर्ब का ऑब्जेक्ट है, याद रखना प्रीपोजिशन भी अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लाता है। अगर जुमले के अंदर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आया है तो वो वर्ब हमारे पास ट्रांजिटिव होगी। अगर जुमले के अंदर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आया तो वो हमारे पास एक इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है। अच्छा, तो आगे है, चलो हमारे पास ये जुमला है, पाकिस्तान डिफीटेड, पाकिस्तान ने हरा दिया। अब ये जो पाकिस्तान ने हराया, इसका असर किसी ना किसी पर तो गया। अब देखो बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, इनका असर किसी पर नहीं जाता, वो बस उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं, ज़मीन पर उड़ते हैं, दरिया के ऊपर उड़ते हैं, जहाँ भी उड़ते हैं, इनका असर आगे जाना ज़रूरी नहीं है इस फ्लाई का असर। ठीक है, आप जुमले के कंप्लीमेंट के लिए, कंप्लीट करने के लिए किसी चीज़ों को लगा सकते हो, मगर इस वर्ब का असर आगे नहीं जाता। मगर यहाँ पर वर्ब का असर आगे बढ़ता है। पाकिस्तान डिफीटेड, पाकिस्तान ने हराया, अब तो किसी को तो हराया होगा ना, अब जिसको भी हराया है वो इसका ऑब्जेक्ट होगा, और ये हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब, और ये हमारे पास एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, चलो मिसाल के तौर पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी भी वर्ब को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, वर्ब को उसके खुद का ऑब्जेक्ट दरकार होता है। चलो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। पाकिस्तान डिफीटेड, हम लिख लेते हैं इन चाइना। ठीक है, पाकिस्तान डिफीटेड इन चाइना, पाकिस्तान ने चाइना में हरा दिया। क्या जुमला मुकम्मल है? बिल्कुल नहीं। चलो इसको और बढ़ा देते हैं, पाकिस्तान डिफीटेड इन चाइना ऑन 26 अगस्त,
पाकिस्तान डिफीटेड इन चाइना ऑन 26 अगस्त, पाकिस्तान ने चाइना में 26 अगस्त को हरा दिया। क्या ये जुमला कंप्लीट है? अभी भी नहीं है। हालांकि जुमले के अंदर हम 2 ऑब्जेक्ट्स ऐड कर चुके हो। इसी तरह हम इसके साथ जितने भी चाहे आप जगह का नाम आगे लगा दो। इन मिसाल के तौर पर अगर चाइना में कोई जगह हुई कोलंबो, ठीक है, वैसे कह रहा हूँ इन कोलंबो, पाकिस्तान डिफीटेड इन चाइना ऑन 26 अगस्त इन कोलंबो। फर्ज करें चाइना में एक जगह कोलंबो। जितने भी आगे आप बढ़ाते जाओगे तब तक ये जुमला मुकम्मल नहीं होगा जब तक आप इस वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं देते, क्योंकि ये ट्रांजिटिव है, से ऑब्जेक्ट की नीड है। और हमने अगर चाहे पर 2 ऑब्जेक्ट लगा दिए कि ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मगर हमने मसला किया कि हमने ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन को दे दिया। ये ऑब्जेक्ट हमने इसको दिया हुआ है क्योंकि प्रीपोजिशन बगैर ऑब्जेक्ट के तो इस्तेमाल नहीं हो सकता, और इसका ये ऑब्जेक्ट हमने इसको दिया। अगर ऑब्जेक्ट चाहिए किसे? वर्ब को चाहिए। अगर आपने वर्ब को सेटिस्फाई करना है तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट से काम नहीं चलने वाला, आपने वर्ब को ही ऑब्जेक्ट देना। अब चलो इसको भी हटा दो, इन 3 को भी हटा दो, सिर्फ चाइना को रहने दो। 4 चीजें बीच में से हट गई। अगस्त, 26, ऑन, इन हट गया, सिर्फ चाइना रह गया। अब देखो, पाकिस्तान डिफीटेड चाइना, पाकिस्तान ने चाइना को हरा दिया। सेंस कंप्लीट, जुमला बिल्कुल मुकम्मल है। उसकी वजह यह है कि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। जब तक इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिल जाता ये सेटिस्फाई नहीं होती। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इसे सेटिस्फाई नहीं करता। हमने जो प्रीपोजिशन हटा दिया तो ये ऑब्जेक्ट इसको मिल गया, तो लिहाजा अब जो है ना, अब ये खुश है, अब ये मुकम्मल है। ठीक है, इस तरह आगे चलो। ही स्विम्स, वो तैरता है। तो ये जुमला अगरचे आपको दिखने में अधूरा लगे कि भाई ये अधूरा है, मगर ये कंप्लीट जुमला है, मुकम्मल है। देखो, ग्रामर को आप जो है ना अपने जहन के अकॉर्डिंग नहीं चला सकते। आपने ग्रामेटिकली चीज़ को देखना होगा, जुमले को आपने ग्रामेटिकली देखना होगा कि भाई ग्रामेटिकली जुमला क्या है। अब देखो, ये जो वर्ब है ना स्विम्स, इसका असर किसी पर नहीं पड़ता। अगर आप इस जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट लगाना चाहो तो आपको नाउन या प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन कोशिश करके लगाने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, 2 मिनट कोशिश कीजिए इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाने की, आप नहीं लगा पाओगे इस जुमले के अंदर। ठीक है, ही स्विम्स, इस जुमले के अंदर आप ऑब्जेक्ट नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इसको इस जुमले के अंदर हमने जो है ना इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया है। आप कुछ भी कर लो, इसके साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अलबत्ता आप कंप्लीमेंट कर सकते हो। ही स्विम्स, मिसाल के तौर पर नाइसली। ठीक है, अब नाइसली क्या है हमारे पास? नाइसली हमारे पास एक एडवर्ब है, और एडवर्ब कभी भी जुमले का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ना वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ना किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ना किसी पोजिटिव एडजेक्टिव का ऑब्जेक्ट हो सकता है। एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होते, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, कंप्लीमेंट है, जिससे फ़कत जुमले को कंप्लीट कर रहा है। ताकि ये जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव है, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं। इसी तरह दे अटैक्ड, उन्होंने हमला किया। चलो हम कह रहे थे उन्होंने हम पर हमला किया, हम पर हमला किया। दे अटैक्ड ऑन अस। क्या जुमला मुकम्मल है? बिल्कुल है। तो ये वर्ब कौन सी हुई? वर्ब हमारे पास सर हो गई इंट्रांजिटिव। ऐसा है? बिल्कुल नहीं। ये वर्ब हमारे पास ट्रांजिटिव है। तो फिर आप सोचोगे कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है तो इसके पास तो अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये अस जो है, ये जो प्रोनाउन अस का इस्तेमाल किया गया है, ये तो ऑन का ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट कहा। तो भाई देखो, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ हम उर्दू में जैसे समझे वैसी इंग्लिश में भी हो। आपने हो सकता है ये रूल इससे पहले या कहीं पर पढ़ा हो कि कभी भी अटैक के साथ ऑन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और आज मैं उसकी आपको रीज़न बता दी। तो उसकी रीज़न ये है कि अटैक हमारे पास एक जो है ना एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तभी ये रूल बनाया गया कि भाई अटैक के साथ ऑन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्योंकि हम इसको डायरेक्ट उर्दू में ट्रांसलेट करने लग जाते हैं ना, तो उर्दू में ये सही, सुनने में ये सही लगता है, दे अटैक्ड ऑन अस, उन्होंने हम पर हमला कर दिया। मगर इंग्लिश में ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद एक प्रीपोजिशन नहीं आती, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। दे अटैक्ड अस, उन्होंने हम पर हमला किया। अच्छा, यहाँ पर आपको एक दूसरी भी पहचान बता दूं इनकी। जो ट्रांजिटिव वर्ब होंगे ना, इनके बाद अमूमन किसी नाउन या किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। और जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं ना हमारे पास, इनके अमूमन बाद किसी एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, या इनके बाद जो है ना किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि जब भी हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब आएगी ना, तो उसके बाद कभी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसके फ़ौरन बाद, जब भी आप एक ट्रांजिटिव वर्ब के फ़ौरन बाद किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल देख ले, किसी वर्ब के फ़ौरन बाद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल देख ले, तो समझ जाए कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये हमारे पास एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद अब आने वाले ऑब्जेक्ट्स प्रीपोजिशन के होंगे, वर्ब के नहीं होंगे। वहीं पर वर्ब का काता ख़त्म हो जाता है, उसका काता बंद हो जाता है, यानी कि ये वर्ब जो है ये फिर इनट्रांजिटिव है, इसके बाद प्रीपोजिशन है। अगर प्रीपोजिशन नहीं है तो वो वर्ब हमारे पास ट्रांजिटिव हो सकती है। ठीक है, मगर ये नहीं है कि ये रूल हमेशा ही काम करता है। ये बस है कि ये हमेशा काम नहीं करता, मगर 99.99999% तक ये आपका काम करेगा। इल्ला माशाल्लाह बहुत कम ही ऐसा जो है ना जुमले आपके सामने आएंगे जो इस रूल को ब्रेक करेंगे। ठीक है, मगर ज़्यादातर आपको यही उसूल मिलेगा। अच्छा, आगे हम लेते हैं
आई कैन फ्लाई इन एरोप्लेन, मैं जहाज उड़ा सकता हूँ। तो फ्लाई हमारे पास एक वर्ब है, ठीक है, इसने आपके साथ अपना ऑब्जेक्ट लाया है इन एरोप्लेन, जहाज। आई कैन फ्लाई, मैं उड़ा सकता हूँ, क्या उड़ा सकता हूँ? व्हाट अगर हम पूछेंगे आई कैन फ्लाई व्हाट इन एरोप्लेन, उसके जवाब में निकल कर आ रहे हैं, तो ये लिहाजा हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ इसका खुद का ऑब्जेक्ट है। मगर इसी फ्लाई को आप इस जुमले के अंदर देखें, ये हमारे पास एक इनट्रांजिटिव, और यहाँ पर ये ट्रांजिटिव है। उसकी वजह यह है, मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि कभी भी किसी वर्ब को आप खड़े खड़े ये नहीं बता सकते कि भाई ये ट्रांजिटिव है कि ये इनट्रांजिटिव है। आपने उसको जुमले के अंदर देखना होगा। मोस्टली वर्ब ऐसे है, ज़्यादातर जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव जो है ना तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इनट्रांजिटिव तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये हमें जुमले से पता चलेगा, अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो फिर इनट्रांजिटिव है, ठीक है। अच्छा, आई कैन फ्लाई, मैं उड़ा सकता हूँ, क्या उड़ा सकता हूँ? एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन उड़ा सकता हूँ, तो लिहाजा ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब हुई। इसी तरह ही सेट डाउन, ही सेट डाउन, तो इस जुमले के अंदर आप देख पा रहे हो कि वो नीचे बैठ गया, ठीक है, फुल स्टॉप लगा लेते हैं, ही सेट डाउन, वो नीचे बैठ गया। तो यहाँ पर ये डाउन जो है ये हमारे पास एक एडवर्ब है, ये हमारे पास एक नाउन नहीं है, ना ही प्रोनाउन है। अगर नाउन और प्रोनाउन नहीं है तो इसका मतलब ये रहा कि ये जो वर्ब है हमारे पास सेट, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है हमारे पास, ठीक है। ही सेट डाउन, वो नीचे बैठ गया, क्योंकि डाउन जो है एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और एडवर्ब तो कभी भी किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, लिहाजा इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। इसी सेट को दोबारा देखिए, ही आई सेट हिम डाउन, मैंने उसे नीचे बिठा दिया। आई सेट, मैंने बिठा दिया, किसे बिठा दिया? हिम। आई सेट हुम, तो जवाब निकल कर आएगा हिम। तो लिहाजा इस सेट के साथ ये हिम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये सेट हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है। यही सेट यहाँ पर इंट्रांजिटिव था, यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ अपना एक ऑब्जेक्ट है। ये डाउन तो खैर एडवर्ब है, चलो इसको फिलहाल हटा भी दो, फिर भी जुमला काफ़ी है, पूरा है। आई सेट हिम, मैंने उसे बिठा दिया। मगर हाँ, ट्रांसलेशन में अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत फ़र्क आ सकती है। ही सेट डाउन, वो नीचे बैठ गया, इसका मतलब बैठने से, इसका मतलब बिठाने से। इसी तरह इसका मतलब उड़ने से है, इसका मतलब उड़ाने से, ठीक है। इसके अंदर ये ट्रांसलेशन में फ़र्क आ सकती है, मगर आपने बस अगर आपको ये उसूल याद है ना, रूल्स याद है, तो आप कभी भी इनमें गलती नहीं करोगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक ये जो बात थी ये आपको क्लियर रही होगी। फिर से बताता चलूँ कि प्रीपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट लाते हैं, वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लाते हैं। अगर वर्ब के साथ खुद का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इसके साथ अपना ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की अशद ज़रूरत होती है। अगर आप उस जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट देते जाओ और किसी प्रीपोजिशन को दो, उस जो है ना उस वर्ब को ना दो, तो वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट उस वर्ब को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है एडवांस। चलिए अब बात करते हैं कुछ एडवांस की। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे जुमले लिख रखे हैं कि जिनके अंदर ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब की पहचान थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है, क्योंकि ये एक एडवांस स्लाइड है। तो यहाँ पर मैं उन स्टूडेंट्स को भी जो है ना ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि उस वीडियो को आगे देखें जिनकी बेसिक पर ज़्यादा पकड़ नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो मुमकिन है कि आप जो है ना कंफ्यूज हो जाओ। जो इससे पीछे वीडियो में हम पढ़ चुके हैं वो काफ़ी है आपके लिए फिल वक्त के लिए। जब तक आप बेसिक पर अपनी कमांड जो है ना आप अपनी ग्रिप नहीं बना लेते, तब तक वो काफ़ी है। बेसिक पर ग्रिप कैसे बनेगी, मेरा चैनल जो है ना आप सब्सक्राइब कीजिए, विजिट कीजिए, हर चीज़ की एक अलग प्लेलिस्ट है, पूरा कोर्स पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ते जाए। जब आप उस सीरीज़ पर चलते हुए यहाँ पर आएंगे तो आप जो है ना बहुत कुछ सीख चुके होंगे और आपकी एक बहुत ही मजबूत ग्रिप होगी ग्रामर पर, ठीक है। मगर जो अगर नहीं है तो फिर ना देखें, ठीक है, और जिनकी है उनके लिए ये स्लाइड। अच्छा, तो देखो हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि वो पेवर नाउन हो या पेवर प्रोनाउन हो। कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो मगर उसको काम नाउन की तरह करना चाहिए, तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है ही वांट्स टू लाफ, तो यहाँ पर टू लाफ हमारे पास एक इन्फिनेटिव है। यहाँ पर इस टू को देखकर इस मुगालते में न पड़ जाना कि ये हमारे पास एक प्रीपोजिशन है और लाफ जो है ना ये हमारे पास इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं। अच्छा देखो, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि यहाँ पर जुमले के अंदर ये वर्ब जो है वांट्स, क्या ये ट्रांजिटिव है क्या इनट्रांजिटिव है? ही वांट्स, वो चाहता है। व्हाट डज ही वांट, व्हाट डज ही वांट, वो क्या चाहता है? टू लाफ, हंसना चाहता है। यानी कि वर्ड का जवाब जुमला दे पा रहा है, और ये जो टू लाफ है ये इस जुमले का ऑब्जेक्ट है, तो लिहाजा ये हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब कहलाए। ये वांट्स हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है हमारे पास टू लाफ, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर इस टू लाफ के अंदर आप टू को देखकर इस मुगालते में न पड़ जाना कि ये एक प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये हमारे पास
जो है ना टू इन्फिनेटिव है, और टू इन्फिनेटिव के अंदर वर्ब की बेस फॉर्म जैसे कि लाफ मौजूद है और उसके साथ उससे पहले टू का लगा हुआ होता है। इससे पिछली वीडियो में इन्फिनेटिव पर बना चुके हो, बड़े ही डिटेल से बना चुके, और मैंने आपको वहाँ पर ये एक्सप्लेन भी किया किस तरह एक इन्फिनेटिव नाउन की तरह काम करता है, किस तरह एडजेक्टिव की तरह काम करता है, किस तरह एडवर्ब की तरह काम करता है। तो एग्जाम्पल्स की मदद से मैंने बड़ी ही खुलकर उसको बयान किया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद वर्ब की प्लेलिस्ट से आपको वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं, इसकी एक छोटी सी पहचान आपको इस वक्त मैं बता देता हूँ। खैर आपने फिर जो है ना ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वीडियो जो है ना फाइनाइट वर्ब्स, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स की वीडियो आपने देखनी है, उसके अंदर आपको खुलकर पता चल जाएगा। जब किसी टू के बाद किसी नाउन या प्रोनाउन का जिक्र किया जाए, प्रोनाउन को तो खैर नाउन इसके बाद नहीं किया जा सकता, नाउन के जिक्र किया जाता है, तो वो हमारे पास प्रीपोजिशन होगा। मगर जब टू के बाद वर्ब का जिक्र किया जाए, किसी वर्ब का जिक्र किया जाए, वर्ब की बेस फॉर्म ही अमूमन आती है, अक्सर जो है ना आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आ जाती है, तो वो हमारे पास इन्फिनेटिव होगा, वो हमारे पास एक प्रीपोजिशन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये मिलकर नाउन की तरह काम कर रहा है। देखो इन्फिनेटिव एक नाउन की तरह काम कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता है। ही वांट्स, वो चाहता है, क्या चाहता है, टू लाफ, हंसना चाहता है। तो लिहाजा ये टू लाफ जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है इस वांट का, ये और ये इन्फिनेटिव टू लाफ जो इन्फिनेटिव है ये जुमले के अंदर नाउन की तरह रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह आई लव टीचिंग, मुझे टीचिंग से प्यार है। आई लव यू, मुझे आपसे प्यार है। यू प्रोनाउन है, तो लव के साथ अगर मैं कहूँ आई लव यू, मुझे आपसे प्यार है, तो आई लव होम यू। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि लव हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है, मगर यहाँ पर लव क्या होगा, आई लव टीचिंग। जिस तरह आई लव यू, आई लव हिम, आई लव अली, आई लव असलम, आई लव एनीवन, ठीक है, जो भी हो, आई लव तो उसके साथ एक ऑब्जेक्ट आता है। इसी तरह ये जो टीचिंग है हमारे पास, ये भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, मगर ये जेरेंड है, जुमले के अंदर नाउन की तरह काम कर रही है। और जेरेंड पर भी मैं एक मुफस्सिल वीडियो बना चुका हूँ। जेरेंड जुमले के अंदर हमेशा ही नाउन की तरह काम करती है, और एक नाउन एक वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, जुमले का सब्जेक्ट या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये जो वर्ब है हमारे पास, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसे एक ऑब्जेक्ट दरकार है, और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है टीचिंग। तो जेरेंड भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इन्फिनेटिव भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसी तरह ही डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव, वो नहीं जानता कि ड्राइव कैसे की जाए, यानी कि वो ड्राइव करना नहीं जानता। तो इस जुमले के अंदर ये नो हमारे पास वर्ब है, और इसके बाद जो जितना हिस्सा है, ये जो फ्रेज है हाउ टू ड्राइव, ये एक फ्रेज है। तो एक फ्रेज भी जो है ना जुमले का एक वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। खैर फ्रेज और क्लॉज पर तो मैं वीडियोस नहीं बना चुका, इंशाल्लाह वर्ब के बाद में फ्रेजेस क्लॉजेस पर और सेंटेंस की एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा। अगर आप प्रीमियम नहीं देख रहे, इस वीडियो को लेट देख रहे हो, तो आप मेरा चैनल विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको जो है ना सेंटेंस वर्ब और क्या क्या कहते हैं, सॉरी, सेंटेंस क्लॉज और फ्रेज के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर जो है ना आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता, क्या नहीं जानता, ही डज नॉट नो व्हाट, क्या नहीं जानता, हाउ टू ड्राइव, कि ड्राइव कैसे किया जाए। तो ये हाउ टू ड्राइव जो है ये एक वर्ब की तरह, एक नाउन की तरह काम कर रहे हैं, और ये जो नो है हमारे पास, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ये नो हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसे एक ऑब्जेक्ट दरकार है, उसका ऑब्जेक्ट है हाउ टू ड्राइव। तो यानी कि एक फ्रेज जो है वो एक वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकती है, एक वर्ब पूरी एक फ्रेज ले सकता है अपने ऑब्जेक्ट के तौर पर। इसी तरह आई नो ही इज अ नाइस पर्सन, तो यहाँ पर वर्ब हमारे पास है नो, ठीक है। तो वर्ब से के बाद हमने एक सवाल पूछना है, आई नो व्हाट, मैं क्या जानता हूँ, ही इज अ नाइस पर्सन, मैं जानता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान है। तो ये पूरी की पूरी क्लोज जो है, ये पूरी की पूरी क्लोज, ठीक है, ये पूरी की पूरी क्लोज इस जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। अगरचे इस क्लोज के अंदर अपना ही सब्जेक्ट है, अपना ही वर्ब है, ठीक है, और अपना ही कंप्लीमेंट है, मगर बावजूद इसके ये जो है ना यहाँ पर इस वर्ब की ऑब्जेक्ट है, और ये यानी कि एक वर्ब की ऑब्जेक्ट एक पूरी की पूरी क्लोज भी हो सकती है। खैर क्लॉज पर भी मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, बहुत जल्दी इन पर वीडियो बनाऊंगा। बस अगर आप प्रीमियम नहीं देख रहे हो, बाद में देख रहे हो, तो हो सकता है मैं इन पर वीडियोस बना चुका हूँ। मेरा चैनल विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। तो देखो एक वर्ब का ऑब्जेक्ट अभी आपको बता दूँ, एक ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसका ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। इसके अलावा उसका ऑब्जेक्ट एक जेरेंड हो सकता है, जेरेंड भी एक नाउन ही होता है। उसका ऑब्जेक्ट एक इन्फिनेटिव हो सकता है, एक ऐसा इन्फिनेटिव जो जुमले के अंदर नाउन की तरह रोल प्ले कर रहा हो। और उस वर्ब का, ट्रांजिटिव वर्ब का एक ऑब्जेक्ट क्लॉज हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें एक ट्रांजिटिव वर्ब की ऑब्जेक्ट हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जो है ना समझ में भी आई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।